हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इस सेमेस्टर से मैक्सिमम वीडियोस मैं कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टीमोनिटीज़ के बारे में। इन्हें हम कॉमनली स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। बीएससी के एग्जाम पेपर में ये आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है अभी तक के, और एमएससी के एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन बीएससी के एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज स्टीमोनिटीज़, या कई बार स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टीमोनिटीज़। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर हम इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा के अंदर बिलोंग करते हैं और क्लास मिक्सोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली स्लाइमी अपीयरेंस होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्लाइम मोल्ड्स। ये जो है लोअर फंजाई होते हैं, और अगर हम इसके अक्रिंग यानी कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं तो कॉमनली ये मॉइस्ट सेडी प्लेस पर पाए जाते हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा नम जगह जो होती है जहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल होता है और छायादार जगह जो होती है, ऐसी जगह पर ये ग्रोथ करते हैं, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। डिकेइंग वुड, जैसे कि कोई लकड़ी सड़ रही हो वहाँ पर ये पाए जाते हैं, कोई पत्ता सड़ रहा हो, यानी कि जो सड़ी गली चीज़ें होते हैं ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। एनिमल डग्स के में पाए जाते हैं, बेसिकली ऐसी जगह पर जहाँ पर छायादार इलाका हो और जो सड़ी हुई चीज़ें हो, ऐसी जगह पर ये ग्रोथ करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सोमेटिक फेज में एक मल्टी न्यूक्लिएट लगभग नेकिड ए सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। नेकिड यानी किसी भी तरह का इसमें वाल नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम एक प्रारूपिक, एक एफेनोप्लाज्मोडियम होता है। मैच्योर प्लाज्मोडियम ब्रांच्ड एवं बहुत ही फाइन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड युक्त होता है। ये कुछ मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसकी मदद से आप लोग इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। सम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टीमोनिटीज़। यहाँ पर जो डायग्राम ए है ये है प्लाज्मोडियम ए पार्ट। बी डायग्राम में आप लोग देखेंगे ये है कैपिलिटियम, इसमें स्पोर्स दिखाए गए हैं, ये है एफेनोप्लाज्मोडियम। इसके बाद आप लोग सी डायग्राम में देखेंगे ये सबस्ट्रेटम है, और इस सबस्ट्रेटम से अटैच आपको स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे होंगे, और ये है सिंगल स्पोरेंजिया का डायग्राम, राइट। इसमें आप लोग देखेंगे एक स्टॉक रहता है और ये है पूरा का पूरा स्पोरेंजियम, राइट। तो सी डायग्राम में है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अटैच टू स्ट्रेटम, और डी डायग्राम में आप लोग देखेंगे सिंगल स्पोरेंजियम दिखाया गया है। स्टूडेंट, स्लाइम मोल्ड्स में प्रोटोप्लाज्म बहुत अधिक ग्रेन्युलर नहीं होता है तथा इसमें वेन्स भी कंस्पिक्यूसली डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। प्रोटोप्लाज्म में तेज तथा रिथमेटिकली रिवर्सिबल स्ट्रीमिंग होता है, और इसके प्लाज्मोडियम में स्लाइमी सित नहीं होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग से पहले चपटा होकर के एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस पर स्पोरेंजिया उत्पन्न हो जाते हैं। स्पोरेंजिया का जो विकास है इपीफाइफोथेलिक टाइप का होता है। इसमें स्पोरेंजिया जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, स्टॉक होटो होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया था। इसमें स्टॉक भी पाए जाते हैं, तो स्पोरेंजिया पर स्टॉक भी पाए जाते हैं तथा फैन की आकृति के होते हैं। स्टॉक पूरे स्पोरेंजिया में लंबाई में फैली रहती है तथा इसके दोनों ओर बहुत से थ्रेड समान स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक लूज नेटवर्क बना लेती हैं। स्पोरेंजियल वाल से स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स वॉयलेट ब्राउन रंग के होते हैं, जो स्वतंत्र होने पर 1 से 4 नग्न स्वम सेल तथा मिक्सामोइबी बनाते हैं। ये पेयर में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन व ग्रोथ के फलस्वरूप जाइगोट प्लाज्मोडियम में विकसित हो जाता है तथा मियोसिस संभवतः स्पोरेंजियम के निर्माण के समय होती है। तो इसके बारे में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके डायग्राम को बना सकते हैं। रिप्रोडक्शन अगर आपसे नहीं पूछा जाता तो आप लोग रिप्रोडक्शन को छोड़ सकते हैं, राइट। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तब आप लोग रिप्रोडक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर और डायग्राम बना सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह कहाँ पर पाया जाता है, या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को भी लिख सकते हैं। तो ये था स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, जो कि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।